नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी और आप देख रहे हैं आई एम एन इंडियन चैनल। इंटर ग्लोबल एविएशन लिमिटेड इंडिगो के रूप में व्यवसाय कर रही है। एक भारतीय कम लागत वाली एयरलाइन है जिसका मुख्यालय गुड़गांव, हरियाणा, भारत में है। ये अक्टूबर 2022 तक 57% घरेलू बाजार हिस्सेदारी के साथ यात्रियों और बड़े बेड़े के आकार के हिसाब से भारत को सबसे बड़ी एयरलाइंस है। गैर प्राथमिक स्रोत की ये सबसे बड़ी व्यक्तिगत एशियाई कम लागत वाली वाहक भी है। जेट बेड़े के आकार और यात्रियों की संख्या और एशिया में चौथा सबसे बड़ा वाहक एयरलाइंस ने नवंबर 2022 तक 300 प्लस मिलियन से अधिक यात्रियों को ले लिया है। एयरलाइन 1600 दैनिक उड़ानों संचालित करती है। नवंबर 2022 तक 101 गंतव्यों के लिए 75 घरेलू और 26 अंतर्राष्ट्रीय इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे दिल्ली में इसका प्राथमिक केंद्र है। एयरलाइंस की स्थापना 2006 में इंटर ग्लोबल एंटरप्राइजेस के राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल द्वारा एक निजी कंपनी के रूप में की गई थी। इसने जुलाई 2006 में अपने पहले विमान की डिलीवरी ली और एक महीने बाद परिचालन शुरू किया। एयरलाइन 2012 में यात्री बाजार हिस्सेदारी के हिसाब से सबसे बड़े भारतीय वाहक बन गई। कंपनी नवंबर 2015 में सार्वजनिक हुई। पीटर एल्बर्ट्स वर्तमान में इंडिगो के सीईओ हैं। ओएजी फ्लक्चुएलिटी लीग द्वारा इंडिगो को 2018 में विश्व स्तर पर चौथी सबसे समयनिष्ठ एयरलाइंस, 2019 में विश्व स्तर पर 6वीं सबसे समयनिष्ठ एयरलाइंस और 2021 में विश्व स्तर पर तीसरी सबसे समयनिष्ठ एयरलाइन के रूप में स्थान दिया गया है। इंडिगो की स्थापना 2006 में इंटर ग्लोबल एंटरप्राइजेस के राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल द्वारा एक निजी कंपनी के रूप में की गई थी। इंटर ग्लोबल की इंडिगो में 51.12% हिस्सेदारी थी और 47.88% गंगवाल की वर्जीनिया स्थित कंपनी केलम इन्वेस्टमेंट्स के पास थी। इंडिगो ने जून 2005 में 100 एयरबस A320 और 200 विमानों के लिए एक पक्का ऑर्डर दिया और 2006 में मध्य में संचालन शुरू करने की योजना बनाई। इंडिगो ने ऑर्डर देने के लगभग एक साल बाद 28 जुलाई 2006 को अपने पहले विमान की डिलीवरी ली। इसने 4 अगस्त 2006 को गुवाहाटी के माध्यम से नई दिल्ली से इम्फाल तक एक सेवा के साथ परिचालन शुरू किया। 2006 के अंत तक एयरलाइन के पास 6 विमान थे और 2007 में 9 और विमान खरीदे गए। दिसंबर 2010 में इंडिगो ने किंगफिशर एयरलाइंस के बाद भारत में तीसरी सबसे बड़ी एयरलाइंस के रूप में सरकारी वाहक एयर इंडिया को प्रतिस्थापित किया। जेट एयरवेज की यात्री बाजार हिस्सेदारी 17.3% है। 2011 में इंडिगो ने 15 अरब अमेरिकी डॉलर के सौदे में 180 एयरबस A320 विमानों के लिए ऑर्डर लिया था। जनवरी 2011 में संचालन के 5 साल पूरे करने के बाद एयरलाइन को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों शुरू करने की अनुमति मिली। दिसंबर 2011 में DGCA ने आपत्ति व्यक्त की कि तेजी से विस्तार यात्री सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है।
फरवरी 2012 में इंडिगो ने संचालन शुरू करने के 6 साल से भी कम समय में अपने 50वें विमान की डिलीवरी ली। मार्च 2012 को समाप्त तिमाही के लिए इंडिगो भारत में सबसे अधिक लाभदायक एयरलाइंस थी और यात्री बाजार हिस्सेदारी के मामले में भारत की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइंस बन गई। 17 अगस्त 2012 को परिचालन शुरू करने के 6 साल बाद इंडिगो जेट एयरवेज को पीछे छोड़ते हुए बाजार हिस्सेदारी के मामले में भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन बन गई। जनवरी 2013 में इंडिगो इंडोनेशियाई एयरलाइन लायन एयर के बाद एशिया में दूसरे सबसे तेजी से बढ़ती कम लागत वाली वाहक थी। फरवरी 2013 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय की घोषणा के बाद कि वे उस वर्ष इंडिगो को केवल 5 विमानों की डिलीवरी लेने की अनुमति देगा। एयरलाइन ने एक सहायक कंपनी स्थापित करके कम लागत वाली क्षेत्रीय उड़ानें शुरू करने की योजना बनाई। बाद में इंडिगो ने घोषणा की कि वो 4 और विमान प्राप्त करने के लिए मंत्रालय से अनुमति लेने की योजना बना रही है, इसलिए 2013 में 9 विमानों की डिलीवरी ले रही है। मार्च 2014 तक इंडिगो एशिया में दूसरा सबसे बड़ा कम लागत वाला वाहक है। सीटों की उड़ान भरी। अगस्त 2015 में इंडिगो ने $27 बिलियन मूल्य के 250 एयरबस A320 नियो विमानों के लिए ऑर्डर दिया, जिससे ये एयरबस इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा एकल ऑर्डर बन गया। इंडिगो ने 19 अक्टूबर 2015 को 3018 करोड़ यानी कि $380 मिलियन की आरंभिक सार्वजनिक पेशकश की घोषणा की, जो 27 अक्टूबर 2015 को खुली। अक्टूबर 2019 में इंडिगो ने 2.3 लाख करोड़ यानी कि $33 बिलियन मूल्य के 300 एयरबस A320 नियो विमानों के लिए एक और ऑर्डर दिया, जो एयरबस इतिहास में अब तक के सबसे बड़े एकल ऑर्डर के अपने रिकॉर्ड को पार कर गया। दिसंबर 2019 में एयरलाइन 1500 दैनिक उड़ानें संचालित करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बन गई। 31 दिसंबर 2019 को ये 250 से अधिक विमानों के बड़े का आकार रखने वाले भारत की पहली एयरलाइन बन गई। 23 मार्च 2020 तक लगभग 32,702.61 करोड़ के बाजार पूंजीकरण के साथ इंटर ग्लोबल एविएशन लिमिटेड का सार्वजनिक रूप से NSE इंडिगो के तहत कारोबार होता है। नवंबर 2022 तक इंडिगो 101 गंतव्यों के लिए 1600 से अधिक दैनिक उड़ान संचालित करता है। भारत में 75 और विदेशों में 26। इसका मुख्य आधार दिल्ली में स्थित है। बेंगलुरु में अतिरिक्त ठिकानों के साथ चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और कोची। जनवरी 2011 में इंडिगो की संचालन के 5 साल पूरे करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित करने का लाइसेंस मिला। इंडिगो की पहली अंतर्राष्ट्रीय सेवा 1 सितंबर 2011 को नई दिल्ली और दुबई के बीच शुरू की गई थी। अब बात करते हैं दोस्तों कोड शेयर समझौते के बारे में। इंडिगो कुछ एयरलाइंस के साथ कोड शेयर करता है, जिनमें से एयर फ्रांस,
अमेरिकन एयरलाइंस, KLM, क्वांटास, कतर एयरवेज, टर्किश एयरवेज, वर्जिन अटलांटिक। इंडिगो ने जून में पेरिस एयर शो के दौरान 6 बिलियन यूएस डॉलर मूल्य के 100 एयरबस A320 और 200 विमानों के लिए ऑर्डर दिया था, जिसकी योजना 2006 में मध्य में संचालन शुरू करने की थी। एयरलाइंस ने जुलाई 2006 में अपना पहला A322 प्राप्त किया और 2015-16 तक 100 विमान शामिल करने की योजना बनाई। इंडिगो ने 180 अतिरिक्त एयरबस A322 विमानों के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसमें 150 सहित 150 नए इंजन विकल्प के साथ 11 जनवरी 2011 को यूएस में $15 बिलियन मूल्य के थे। 2012 में एयरलाइंस ने अपनी 50वें विमान की डिलीवरी ली और 100वें विमान को 4 नवंबर 2014 को वितरित किया गया था, जिसने निर्धारित समय से पहले अपना प्रारंभिक ऑर्डर पूरा कर लिया था। 2011 में ऑर्डर किए गए एयरबस A320 नियो फैमिली एयरक्राफ्ट की डिलीवरी 2015 से शुरू होनी थी। हालांकि इन एयरक्राफ्ट के उत्पादन और डिलीवरी में देरी के कारण इंडिगो ने मांग को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किए गए कुल 22 एयरक्राफ्ट को ड्राई लीज पर दे दिया। 15 अक्टूबर 2014 को इंडिगो ने सूची मूल्य पर 25.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के 250 A322 नियो विमान का ऑर्डर देने का इरादा व्यक्त किया। 15 अगस्त 2015 को इंडिगो ने 26.5 बिलियन डॉलर में 250 A322 नियो विमानों के ऑर्डर की पुष्टि की। ये आदेश इंडिगो की कुछ A322 नियोज को A321 नियोज LRS में बदलने की सुविधा भी प्रदान करता है, जो अधिक यात्रियों को बैठा सकते हैं और लंबे मार्गों पर उड़ान भर सकते हैं। विमानों की संख्या के हिसाब से 250 जेट का ऑर्डर एयरबस का सबसे बड़ा ऑर्डर था। मार्च 2016 में इंडिगो को पहला A322 नियो प्राप्त हुआ। 10 अक्टूबर 2019 को एयरबस ने इंडिगो को अपना 1000वां A322 नियो विमान दिया। 29 अक्टूबर 2019 को इंडिगो ने 300 A322 नियो फैमिली एयरक्राफ्ट के लिए एक फर्म ऑर्डर दिया, जिसमें 87 A322 नियो और 213 A321 नियो A321 XLR शामिल थे, जिससे इंडिगो के A320 नियो फैमिली एयरक्राफ्ट ऑर्डर की कुल संख्या 730 हो गई। इंडिगो ने नवंबर 2017 में अपने पहले ATR 72 से 600 की डिलीवरी ली। कम लागत वाला वाहक होने के नाते इंडिगो केवल इकोनॉमी श्रेणी में बैठने की सुविधा प्रदान करता है। किराया कम रखने के लिए इंडिगो अपनी किसी भी उड़ान पर मानार्थ भोजन प्रदान नहीं करता है। हालांकि इसमें उड़ान के दौरान भोजन खरीदने का कार्यक्रम है। कोई इन पायलट मनोरंजन उपलब्ध नहीं है। हेलो 6E इंडिगो द्वारा प्रकाशित इन पायलट पत्रिका यात्रियों के पढ़ने के लिए उपलब्ध है। इंडिगो उन यात्रियों को प्रीमियम सेवाएं प्रदान करता है, जैसे कि पहले से निर्धारित सीट, कई रद्दीकरण और प्राथमिकता चेक इन जो अधिक किराया देने को तैयार है। सितंबर 2019 में कंपनी ने ऑन डिमांड वीडियो सोनी लिव के साथ अपने गठजोड़ की घोषणा की। उड़ान के दौरान और हवाई अड्डे पर अपने यात्रियों को मनोरंजन के विकल्प उपलब्ध कराने के
लिए ऐप। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आज का वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और उसके बगल के बेल आइकॉन को हिट करके ऑल पे क्लिक करें ताकि मेरे हर फ्यूचर का वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्ट पहुंचता रहे। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके दूसरों को देखने का मौका कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत माता।